नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक के प्रधान संपादक श्री छेदीलाल अग्रवाल जी के साथ भी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फ्रंट पेज पर जो खबरें हैं, पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में अब साय सरकार, इस हेडिंग से एक अखबार ने पहली खबर लगाई है। साधु संतों, पीएम मोदी, शाह, नड्डा समेत 5 राज्यों के सीएम बने साक्षी। मेरा बेटा तो है गुरूर मेरा, शान मेरा है तो शऊर मेरा, ये इस हेडिंग से खबर और लगी है। साय से जुड़ी हुई हिमालय से उम्मीद, शिखर की ठंडी हवाएं ग्लेशियर पिघलने से रोक रहीं, पहाड़ों पर ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव के बीच रिपोर्ट, न्यूयॉर्क की खबर है। संसद के सुरक्षा गजेट्स 19 साल पुराने, नई भर्ती भी नहीं, नई संसद में घुसपैठ। संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन लोकसभा की दर्शक दीर्घा से 2 लोग सदन में कूदे। सांसदों ने एक को पीटा, दूसरे ने स्मोक कैन फेंकी। ये पहली खबर एक अखबार की। महादेव ऐप का मुख्य प्रमोटर रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, ये रायपुर से खबर है। 12 राज्यों पर कर्ज का बोझ, जीएसडीपी का 35% तक। महादेव सट्टे का बड़ा खिलाड़ी रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, इंटरपोल की मदद से दबोचा। पहली खबर एक अखबार की। दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच 2 युवक कूदे, निकाला जूता, उड़ाया धुआं, हड़कंप। ये खबर भी प्रमुखता से एक अखबार ने छापी है। केस के बाद सोना निकालने सांसद के घर में होगी खुदाई, चप्पे चप्पे को खंगाला, अब आईटी विभाग का नया प्लान। नई दिल्ली से खबर। कांग्रेस विधायकों ने नेता चुनने का जिम्मा हाईकमान पर छोड़ा, विधायक दल की बैठक में भूपेश ने रखा प्रस्ताव, महंत ने किया समर्थन। ये रायपुर से खबर। पहली खबर हम आज बात कर लेते हैं पहले दिल्ली की, उसके बाद वापस आएंगे अपने प्रदेश में। कल जो कुछ संसद में हुआ, जिस तरह का दृश्य उपस्थित हुआ, जैसे ही खबर ब्रेक हुई वैसे ही जहन में बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 21-22 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय में संसद पर हमला हुआ था, 5 आतंकवादी मार डाले गए थे, 9 हमारे जवान शहीद हुए थे उसमें। उसी तरह का कोई दृश्य तो फिर नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन शुक्र है ईश्वर का कि उस तरह की बातें नहीं हुई, पकड़े गए लड़के। अब सवाल वही उठ रहा है कि जहाँ पे इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे हों, देश की बागडोर जिनके हाथों में है, विपक्ष दोनों बैठा हो, सत्ता और विपक्ष, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस तरह की लापरवाही के कारण केंद्र सरकार पर प्रश्न उठना लाजमी है। लापरवाही नहीं मानेंगे आप इसको? नहीं, लापरवाही है भी जी, और नहीं भी है, दोनों बात है। लापरवाही इस मायने में है कि पूरी चेकिंग होती है जी, और जूतों की चेकिंग नहीं होती। जी, ये समझ लो पहली बार हमको पता चला कि ऐसा स्कैनर नहीं है जो जूतों को भी स्कैन करे। जी। दूसरा, उसमें क्या है, मेटल तो था नहीं। हाँ, स्मोक है तो उससे स्मोक है, उसमें मेटल था नहीं। जी। मेटल होता तो पकड़ में आ जाता। मेरे को तो चिंता, जब मैंने टीवी देखा और जो फुटेज देखे, तो मेरे को चिंता तो ये थी कहीं उसमें अल्पसंख्यक न निकल जाए, वो खालिस्तानी समर्थक न निकल जाए, वो जिहादी समर्थक न निकल जाए, वो तो इस देश में दंगे हो जाते। जी, मतलब ऐसी स्थिति बन जाती। पर अभी तक उनका लक्ष्य क्या था, ये अभी तक तो सामने आया नहीं है। जी, क्योंकि मैंने तो सारे टीवी चैनलों को खोल के देखा, अभी तक कोई ऐसा लक्ष्य उनका क्या था। वो खुद पॉपुलर होना चाहते थे, किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे थे, किसी संगठन के लिए काम कर रहे थे, जी, ऐसा कुछ सामने आया नहीं। और सबसे बड़ी बात एक समझ में आई जी, कि अलग अलग प्रांतों के लोग, अलग अलग स्कूलों के लोग, जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं। कोई तालमेल नहीं। उसके बाद फिर कैसे उन्होंने इस प्रकार की रचना की। ऑनलाइन बात करते थे लोग। तो मतलब एक गंभीर विषय तो है। जी। देखिए, और जो नारे लगाए थे उसमें भी कोई खास बात नहीं हाँ। थी। जय भीम, और वो अंबेडकर के बारे में, या मणिपुर को लेकर के की, और फिर वो मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर वे तानाशाही बंद करो, इस तरह के जो 2-3 नारे हैं वो भी कहीं इंगित नहीं करते कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये। मेरे को ऐसा समझ में आता है, जैसे कुछ लोग उटपटांग हरकतें करते हैं ना, जी, खुद को पॉपुलर करने के लिए, जी, पब्लिक के बीच में लोकप्रिय करने के लिए। क्या है, जो एक कहावत है ना, बद से तो बदनाम भी अच्छा है। जी, मतलब बदनाम हो जाएंगे, नाम तो होगा।
जी। तो उस तरीके का होगा। बाकी और अभी जांच रिपोर्ट आएगी, 2-4 दिन में आ जाएगी जांच रिपोर्ट, उसमें और पता चलेगा। इनके पूरे लोगों की हिस्ट्री खंगाली गई है, तो उसमें मैं एक का पढ़ रहा था अभी सुबह। एक लड़का है जो लखनऊ का रहने वाला, उसके पहले उनका परिवार उन्नाव में रहता था, उन्नाव से लखनऊ आया और रिक्शा पुलर है, वो रिक्शा चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, साधारण घर का बच्चा है। हाँ उसके नाना के घर भी पुलिस पहुंच गई, उसकी माँ से भी बोले, वो तो आज तक किसी से रे भी नहीं बोला होगा। हाँ हाँ। उसका रिकॉर्ड है। पास पड़ोस के लोगों ने भी कहा बड़ा सीधा लड़का है, लेकिन वो क्यों वहाँ किया ऐसा जा करके, वो अभी तो फौरी तौर उसमें पर फिर यही। एक ही बात समझ में आती है जी कि उन्होंने खुद को हाईलाइट करने के लिए इस काम को किया है। जी जी अगर कोई बड़ा षड्यंत्र सामने नहीं आता है तो जी। हाँ हाँ, अभी तो जांच होगी, उनको पकड़ा गया है तो उनका वो उनके जहाँ जहाँ कनेक्शन है, जिस जिससे भी मोबाइल की जांच होगी, जी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप की जांच होगी। हाँ, अभी तो बहुत जांच होगी उनकी, हाँ। क्योंकि वो ऐसी जगह वो चले गए थे हाँ। जो जहाँ जाने वाले के बारे में, जब वहाँ जो कोई अंदर प्रवेश करता है तो इतनी जांच होती है, तो उनने तो एक हरकत काम ऐसी अच्छा की। किया जी। उन लोगों ने, मतलब मैंने सुरक्षा व्यवस्था की जो एक पोल थी, वो खोल कमी दी। थी, वो खोल दी। अब वो फुल बॉडी स्कैनर लग जाएगा वहाँ। हाँ, ये भी कह सकते हैं कोई एक तरह से वो मॉक ड्रिल थी। हाँ, मार्क ड्रिल थी, ऐसा बोल सकते हो आप। जी जी। नई नई अब नया भवन जूते है। भी स्कैन में आने लग जाएंगे, ऐसे स्कैन लग जाएंगे वहाँ। हाँ, वो भी आने लगेंगे, या फिर जूता निकाल देंगे, बाहर निकाल के सेंसर- उनको जाने नहीं, देंगे। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर आप सबके साथ करना पड़ेगा आपको ऐसी। जी नहीं, बाहरी लोगों के साथ, सांसदों हाँ। के साथ तो खैर वो उनका जूता तो नहीं निकलवा सकते, लेकिन अभी हुआ था बीच में जब कुछ नेताओं के ऊपर जूते चले थे, तो बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूरी बना दी गई, या तो जूते बाहर निकाल के, वो दोनों चीजें कर दी गई थी एक बार तो। मनमोहन सिंह की सरकार में तो यही होता था। जी अब ये क्या है, दर्शक दीर्घा जो भी है, दीर्घा है, 4-5 प्रकार की दीर्घा होती हैं। जी इसमें क्या है, ऊंचाई कम होती, जी जिससे आपको देखने में, बातों को सुनने में, समझने में, जो एक्शन हो रहा है संसद में, जी। उसको देखने में, समझने में आपको आसानी रहे। अब देखिए आगे हो अब सकता क्या है है, शीशा उसमें वगैरह लगा दें। शीशा लगा दें, जी, कुछ न कुछ ऐसी शीशा लगा व्यवस्था दें, जाली लगा दें। करें। जी हाँ, शीशा ही सबसे अच्छा होगा, क्योंकि जाली में तो बीच बीच में गायब हो जाता है। शीशा हाँ, से आदमी देखेगा अपना जो भी उसको देखना है, जो भी समझना होगा। और ठीक है कि अपने देश के लोग थे, उनके लिए वो व्यवस्था की गई थी कि हम चुन करके आए हैं, लेकिन वो जो लोग बैठे हुए चुनने वाले वही लोग हैं, इसलिए बहुत गैप न रहे। लेकिन इस तरह की हरकतें जब हुई हैं तो उनको मजबूरी में करना पड़ेगा। एक खबर, हम लोग कई दिन से इस खबर को पढ़ रहे हैं कि 351 करोड़ रुपए कैश निकले। उस शराब का कारोबारी था, ट्रांसपोर्टर था, कांग्रेस का सांसद था, उसने बहुत पहले एक ट्वीट किया था कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ऐसा करना चाहिए। मतलब उसने अपनी सलाह भी दी थी कि कैश इतना कहाँ से लोगों के पास आ जाता है। ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर खूब चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा हो रही है। अब ये पता लग रहा है कि आईटी वाले उनके घर को खोदेंगे। एक फिल्म आई थी जिसमें हम लोगों ने, पता नहीं, मुझे फिल्म याद नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर जाता है और वो बड़े नेताजी के घर को जब खंगालता है तो पहले तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाद में पता लगता है सीलिंग तोड़ते हैं, छत को तोड़ते हैं, नीचे तोड़ते हैं, तो करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों रुपए उनके यहाँ से मिले थे, सोने चांदी के जेवरात और कैश। वही स्थिति यहाँ भी निकलने वाली, उस सांसद के घर की खुदाई करेंगे। ऐसा है, देखिए, ये जो जांच है, जी ये अब इसका अपना तरीका है। जी। नंबर 1 और नंबर 2 किसको कहते हैं? नंबर 2 जिसका टैक्स आपने नहीं पटाया। बस, जी जिसको आपने अपने अकाउंट में शो नहीं किया है, जी अपने खाते में बताया नहीं है, जी उसका टैक्स नहीं पटाया है, वो नंबर 2। जी। तो शराब के धंधे में तो गुंजाइश बहुत है मुनाफे हाँ, की। ज़्यादातर कैश ही काम होता है उनका। तो और सारा काम कैश का है भाई। जैसे महुआ आप खरीद रहे हो तो कैश खरीद रहे हो, शराब बेच रहे हो तो कैश बेच रहे हो, जी सारा ही लेन देन कैश का है। तो उसकी, मैं समझता हूँ, बेईमानी की पैसे तो नहीं होंगे उसके। नंबर 2 के पैसे, काला धन जरूर गिना जाएगा वो। जी। और अभी चुनाव का समय है, कांग्रेस का सांसद है, कांग्रेस से हाथ जोड़ दिए हैं कि कांग्रेस उसका जवाब दे। क्या जवाब देगी कांग्रेस? तो बोल दिया हमको कोई लेना देना नहीं, उसका नहीं, व्यक्तिगत मामला है। नहीं नहीं, देखिए आप, ये तो सर्वविदित है
कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े पैसे वाले लोग पैसे दे के राज्यसभा की सीट को खरीदते हैं, लोकसभा की सीट को खरीदते हैं। जी। ये तो कोई मतलब अघोषित एक प्रकार का पार्टियों का वो है। अब करते पार्टी ही को हो। जो मदद करते हैं उनको वो लोग बनाते हैं। जी। तो वो भी मदद करता है, उसको बना दिए, तो उससे पार्टी से जुड़ता नहीं है। मेरी समझ में पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं, चंदा जो देता होगा वो। हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी राशि घर में रखना, कितना भी बड़ा आदमी हो, नंबर 2 की राशि कहाँ रखेगा जी? नहीं तो अब उसमें सजा तो उसको होगी, सजा होगी, मतलब कैश का मामला है तो टैक्स तो पटाना पड़ेगा। और जो बीच में कभी कभी ऐसा आता पटाना है पड़ेगा, वो सारा पैसा चला जाएगा और पैसा उसको लगना वही पड़ेगा। कह रहा हूँ। उसी प्रॉपर्टी बेच के पैसा जाएगा। और अभी तो उसमें 11-12 कमरे खुले नहीं हैं, लाकर खुले नहीं हैं। जी। लाकर खुलेंगे, 11-12 कमरे खुलेंगे, पता नहीं क्या मिलेगा। जी, अभी पता नहीं कब से कैश इकट्ठा कर रहा है। खैर, अब क्या निकलेगा ये तो आईटी की जांच के बाद अच्छा, पता लगेगा। घर एक खोलेंगे जांच और तब। हो सकती है। जी। देखिए, उसके पास भी 2000 के नोट रहे होंगे, जी। 1000 के नोट रहे होंगे, और सब उसने बैंक से बदली करवाए होंगे। और ये जो नोट मिले हैं 500-500 के, एक सीरियल के नंबर मिलेंगे बैंक से कनेक्ट करके, किस बैंक से ये रिलीज हुए हैं, किस बैंक को अलॉट हुए थे, वहाँ से उसको पकड़ लेंगे। पता चला वो बैंक का मैनेजर भी फंस गया। हाँ, वो तो आएंगे उसकी गिरफ्त में, क्योंकि उस समय 10% कमीशन चला था बैंक के मैनेजरों का। जी। आप बदल दो भाई, 10% कमीशन ले लो, अपना रिकॉर्ड कैसे बनाओगे बना लो। वो तो अब जांच का दायरा बढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारे लोग उसकी जद में आएंगे। महादेव सट्टे का बड़ा खिलाड़ी रवि उप्पल दुबई में गिरफ्तार, इंटरपोल की मदद से दबोचा। महादेव ऐप के मामले में जब ये छत्तीसगढ़ में 500 कुछ करोड़ रुपए दिया हूँ मुख्यमंत्री को, ये बात कही गई तो उसके बाद से ज़्यादा चर्चा में आ गया। चर्चा में तो पहले ही आया था जब उसका मालिक सौरभ चंद्राकर शादी दुबई में किया था, 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया था। छत्तीसगढ़ के उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त लोग स्पेशल फ्लाइट से भेजे गए थे, चार्टर प्लेन से भेजे गए थे। बहुत सारे फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए लोग वहाँ जाके डांस करके आए थे। चर्चा उस समय हुई थी, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चर्चा चुनाव के समय हुई और प्रधानमंत्री ने भी इसको लेकर के टिप्पणी की थी। अब वो पकड़ा गया। रमन सिंह जी का ट्वीट है कि देखिए हमने कुछ काम करना शुरू कर दिया है। अब इसको तो पकड़ लिया है सौरभ, उसको दूसरे नंबर का है रवि उप्पल, लेकिन पहले नंबर पे सौरभ चंद्राकर है। उसका भी इंतजार कर रहे हैं लोग कि वो देखिए कब पकड़ में आता है। लेकिन अभी दुबई पुलिस ने पकड़ा, इंटरपोल की मदद से, देखिए कितना जल्दी उसको ला पाते हैं। अब ला पाएंगे तो पोल ये खोलेंगे तो पता नहीं कितने लोगों की फेहरिस्त निकलेगी, कौन कौन पैसा लेता था इनसे। ये 2 नंबर ये लोग सभी लोग लेते होंगे। देखिए जी। अब जैसे इनके ऊपर में 64 केस दर्ज थे, 64 FIR, जी। तो पैसा इसी बात का लेते थे कि आप हमको अरेस्ट नहीं करोगे, जी। FIR जितना करना है कर लो। जब भी पैसे देने में हिला वाली करते होंगे, एक FIR दर्ज, जी। 2 FIR दर्ज, जी। 64 FIR हो गई। अरेस्टिंग तो नहीं हुई जी। नहीं, ये तो यहाँ थे ही नहीं। नहीं, बाकी इनके भी जो और मेन नीचे जो लोग हैं, नीचे लोग थे वो अरेस्ट होने थे ना, वो भी अरेस्ट नहीं हुए, बेन भी नहीं लगा। नहीं, 1 साल पहले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें कुछ बच्चे कोरबा के भी थे। उसमें कुछ के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और कुछ को ये कह के छोड़ दिया गया था कि भी नादान है, 16-17 साल 18 साल की उम्र के बच्चे हैं, इनकी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उनको पृथक कर दिया गया था। एक नैसर्गिक न्याय उसको कह सकते हैं, मानवीय आधार पे। लेकिन उसमें जो कुख्यात लोग थे उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। ये प्रकरण मुझे भी पता है, हम लोगों ने भी खबर लगाई तो चर्चा भी हुई थी इस पर। लेकिन अब जब ये जांच होगी तो हो सकता है हमारी बिरादरी के लोग भी जो धन लेके बैठे होंगे उनका भी पता लगेगा। सबका ही पता लगेगा जी। नेताओं का तो पता लग रहा है, हमारी बिरादरी के लोग भी पैसा लेते हैं। पता चला कि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को भी बड़ी बड़ी अटैचियां हाँ, पहुंच गई। बिल्कुल बिल्कुल संभव है। जांच फिर गति एकदम धीमी हो गई। संभव फिर है। वो चुनाव आएगा तब फिर जांच की कार्रवाई होगी। जी। वो कहते हैं ना पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है। तो वो क्या क्या अभी खुलेगा ये पता नहीं है, लेकिन खुलेगा। अगर ईमानदारी से कोशिश होगी तो खुलेगा, और नहीं तो कई बार तो ये भी होता है कि ईडी के लोग ही जो छापे मारने वाले लोग हैं, CBI के लोग, ये भी पकड़े जाते हैं पैसा 2-4 महीने में पैसा लेते हुए पकड़े जाते हैं लोग। जी। जी। अभी 50 लाख लेते पकड़ा गया, 70 लाख लेते पकड़ा गया। जी। और इनके बीच में इनके भी बिचौलिए होते हैं ना,
जब ईडी का लगातार छत्तीसगढ़ में छापा पड़ रहा था, कुछ लोगों का नाम आ रहा था ना कि ईडी के दलाल है, ईडी के जरिए। अब एक दो लोग तो पकड़े भी गए थे कि हम चलिए आपका सौदा करा देते हैं, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और होने वाली है तो हम रुकवा देंगे। तो इस तरह के दलाल भी घूमते रहते हैं, तो कोई ना कोई इनको भी सेट कर लेगा। कुल मिला के अभी ये चर्चा है। अब चर्चा के बाद इस पर कितना रिजल्ट इसका सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। अब मैं भाजपा की ओर आने से पहले खबर कांग्रेस से भी जुड़ी है। कांग्रेस विधायकों ने नेता चुनने का जिम्मा हाईकमान पर छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, यानी 13वां मंत्री प्रदेश का, 12 तो मंत्री रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी मंत्री के मतलब उसको ओहदा रहता है, उनको भी वही सुविधाएं प्राप्त होती है। तब इसमें ये हो गया कि भाई पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति को बनाओ, तो जिनका जिनका नाम आ रहा है उनके चरित्र के बारे में भी, उनके चाल चलन के बारे में भी चर्चा होनी शुरू हो गई। तो कल बैठक जो हुई, बैठक के बाद इतना ही कर लिया गया, अजय माकन जी से कह दिया गया कि आप ये सर्वाधिकार हम लोग खड़गे जी को सौंप रहे हैं, जिसको बनाना है बना लें। मतलब यहाँ भी चयन में कहीं ना कहीं अभी भी उहापोह की स्थिति में है कांग्रेस की, किसको नहीं वो नहीं होता। क्या होता है, अब जैसे पार्टियां हैं, आगे उनको पार्टी चलानी है जी, लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो सारी संभावनाओं को देखकर नेता का चयन होता है जी। पैसा कलेक्शन में मदद करे, वोट बढ़ाने में मदद करे, नेताओं की व्यक्तिगत जो रुचि रहती है उसको पूर्ति करने में मदद करे जी। हर नेता की व्यक्तिगत रुचि तो रहती है जी किसी की कम रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, जी। तो उस हिसाब से चयन होता है। और कांग्रेस में तो एक परंपरा रही है, हाईकमान के ऊपर छोड़ दो। अब नाम खड़गे का है पर चुनना तो राहुल गांधी को ही है। जी जी राहुल गांधी जिसको चुनेगा उसको खड़गे ओके कर देगा जी। और उनकी तरफ से जो ओके हो गया, यहाँ के लोगों के लिए ओके है, किसी तरह का कोई जैसे अभी वही स्थिति करीब करीब भाजपा में बन गई है। जी आ रहे मोदी उधर आ ओके रहे जी। मोदी जी ओके कर देंगे जी। मतलब वो ओके हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब उसी पे चर्चा कर लें, क्योंकि कल विष्णुदेव साय जी का राज तिलक हुआ और बहुत सारे खास लोग भारत के उसमें शामिल हुए, प्रधानमंत्री से लेकर के, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्रियों ने उनको आशीर्वाद दिया। और हेडिंग भी इस तरह की है कि नई सरकार का आगाज शुरू हुआ विष्णु राज। तो विष्णु राज शुरू हुआ, कल उम्मीद थी कि कल ये कुछ घोषित करेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया ऑफिस ज्वाइन करने के बाद, कार्यालय पहुंचने के बाद, कि हम कल इस पे कैबिनेट की बैठक, यानी आज कैबिनेट की बैठक होगी उनकी। अब कैबिनेट में तो भी 3 ही लोग हैं, बाकी सचिव और जितने लोग इनके साथ बैठ करके वो क्या करने वाले हैं, इस पर भी कयास लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें घोषित कर सकते हैं। 16 से पहले मंत्रिमंडल का गठन होना है। अब मंत्रिमंडल गठन वाले मामले में आपने जो कहा ना, कह रहे हैं कि एक तो लिफाफा दे गए हैं प्रधानमंत्री और लिफाफे में मंत्रियों के नाम है, तो कहाँ विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का? तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता फिर तो जो कह दिया जाएगा। विशेषाधिकार है जी, सीमित जगह, जी, हर जगह नहीं है। क्योंकि करीब करीब समझ लो कांग्रेस की जो स्थिति थी, अगर 24 के बाद 29 में अगर प्रधानमंत्री बदल गया तब तो समझ लो कांग्रेस वाली स्थिति भाजपा में नहीं है। नहीं तो 29 में फिर मोदी जी अगर आ गए तो कांग्रेस की स्थिति डेवलप हो गई। जी। हाँ, तो ये अभी सीधा सीधा अपन तीनों राज्यों की बात मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो पुराने जर्नलिस्ट हैं, जो किसी कारणवश ये कहा जाए कि मोदी राज में सताए गए लोग थे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ खूब लिखा, खूब पढ़ा, खूब कहा, उनको उनके चैनलों ने बाहर कर दिया, अखबारों ने बाहर कर दिया। वो लोग अपना सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई ब्लॉग लिख रहा है, कोई अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है। तो उसको 3-4 लोगों को मैं सुना, तो सब लोगों का यही कथन था कि तीनों राज्यों में, चाहे रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, इनकी नाराजगी लेकर के मोदी ने 2024 के लिए अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। तो आकलन उनका सही माने अपन, या उनकी जो अंदर की भड़ास है, मोदी के विरोध करना है इसलिए कर रहे हैं? एक बात बताऊं आपको जी वो लोग जो आकलन कर रहे हैं जी वो उनके दिमाग में, दिल में खाली मोदी है। जी मोदी को कैसे एक्सपोज किया जाए, मोदी को कैसे डाउन किया जाए, मोदी को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस एंगल से वो सोचते हैं। जी।
जो मोदी जो दूसरे ढंग से फैलाव कर रहा है अपना, उस पर उनका ध्यान ही नहीं है। जी मोदी की स्थिति ये हो गई है, इंदिरा गांधी के समय में हमको मालूम है कि हम लोग आदमी को समझाते थे इसने ये गलती की, इसने ये गड़बड़ की, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, और आदमी सब में हाँ बोलता था, हाँ जी। ठीक बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, और आखिरी में बोलता था नहीं नहीं वोट तो बैला जोड़ी ला ही देवो, गाय बछड़ा ला ही देवो। जी मतलब इंदिरा गांधी का इतना प्रभाव था। और इंदिरा गांधी ही एक ऐसी नेता थी, नेहरू भी मतलब बच्चे बच्चे तक नेहरू कोई भी नाम नहीं था, जबकि नेहरू को पढ़ाया जाता था स्कूलों में। जी 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन चाचा नेहरू बाल सभा जिंदाबाद होती के थी हर नारे शनिवार को, लगाए बाल सभा। जाते जी थे, जी नारे लगाए जाते थे, चाचा नेहरू जिंदाबाद के नारे लगते थे। जी उसके बाद भी वो इतने पॉपुलर नहीं थे जितनी पॉपुलर इंदिरा गांधी थी। जी पर आज जो है इंदिरा गांधी से दुगना पॉपुलर मोदी जी हो गए हैं। जी मतलब उनका व्यक्ति से उनका जुड़ाव हो गया है, जी और बच्चा बच्चा उनको पहचानने लग गया है, बच्चा बच्चा उनको चाहने लग गया है, महिलाएं उनको चाहने लग गई हैं। और अभी तो देखिएगा ना, जब भी इनकी आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी इनकी कैबिनेट की मीटिंग होगी, जनता के लिए बरसात हो जाएगी पैसों की, जी एकदम बरसेगा, पानी के समान पैसा बरसेगा। तो कहाँ नाराजगी, इन लोगों को नाराजगी की अगर कुछ भी एक्शन लेंगे ना तो इनका राजनीतिक भविष्य ही गर्त में चला जाएगा। जी वो स्थिति अभी नहीं है। जी और जो बाहर निकले उनका हश्र तो देखेंगे लोग, हाँ, जो बाहर गए और हैं वैसे उनका- ही भाजपा में एक है कि जो पार्टी से बाहर जाता है जी वो स्टैंड नहीं हो पाता। वही कह रहा हूँ कि कई लोगों का उदाहरण है। हाँ, अभी उमा तक भारती तो और कल्याण सिंह जैसे लोग गए और वापस लौटना पड़ा। आखिर में लौटने पड़े सबको। जी लेकिन एक चीज आती है भैया कि वो शिवराज सिंह चौहान से जो महिलाएं मिल रही हैं और वो जिस तरह से वो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है कुछ लोग हैं, लेकिन मेहनत तो किया था उन्होंने, 167 सीट ले आना और उसके बाद एकदम से उनको दरकिनार कर देना। ऐसा है, देखिए बदलाव कब मिलेगा? जब बदला जाएगा तो भाई 18 साल 20 साल से आप राज कर रहे हो, जी और वो तो ठीक है, कुछ केंद्र सरकार ने मदद की, कुछ पार्टी ने मदद की, कुछ आपने अपने में बदलाव लिया है और ले आए सरकार को आप। जी पिछली बार तो आप लुढ़क गए थे भाई, जी हाँ पिछली वो बार तो जोड़ तोड़ करके सरकार में आए हो। हाँ अमित शाह ने ही कराया था उसको। हाँ? जी नहीं तो लुढ़क गए थे आप पिछली बार जी तो वो पॉपुलर होते हुए भी उतना पॉपुलर नहीं हुआ था जितने पॉपुलर मोदी जी हो गए हैं। जी मतलब मोदी जी की पॉपुलैरिटी में और शिवराज चौहान की पॉपुलैरिटी में बहुत अंतर है, और वो तो व्यथा में अब धीरे धीरे विरोध में बोलना चालू करेगा शिवराज चौहान। जी आप ये मानना धीरे धीरे स्वर उसके बदलते जाएंगे। जैसे उसने क्या कहा, उसने मैं मर जाऊंगा, मांगने नहीं मांगने जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। जी कौन बोला तेरे को भैया? कौन पूछ रहा है तेरे को? कौन बोल रहा है मांगने जा करके? जी कौन बुला रहा है तेरे को? नहीं वो सवाल था कि आप दिल्ली नहीं सवाल गए। था, जी उसको बोलना भैया मांगने क्या मतलब, पार्टी मेरी है जी और सबको सारा कुछ मेरे को ही थोड़ी मिल जाएगा। जी और मर जाऊंगा, मांगने नहीं जाऊंगा। पिछली बार क्यों गया था? पिछली बार तो 3 बार दिल्ली गया था वो, कि मेरे को ही बनाओ करके। वो उनके अंदर का जो भाव उमड़ रहा है वो संकेत तो देता है कि नाराज हैं। हाँ, तो वो संकेत देता है धीरे धीरे। अगर उनका भाव, अगर असंतोष उनका शांत नहीं हुआ तो वो बेलाइन हो जाएंगे। जी लेकिन और एक चीज जी उसी संभावना को उन पत्रकारों ने कुरेदा है। जी हाँ वही है उसी को कुरेदा है उन्होंने। जी उसी तरफ जैसे उनका आपको इशारा है। एक बार की बात बताऊं, जी गडकरी जी के मुंह से कुछ निकल गया था, जी सोनिया गांधी ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, हम गडकरी जी का समर्थन करते हैं करके। जी गडकरी ने तुरंत पासा पलटी किया, मैं अपनी जगह में संतुष्ट हूँ भाई, मेरे कोई बदलाव नहीं चाहिए, जी मेरे को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। हाँ वो तो मौके का फायदा लेने के चक्कर में रहते हैं लोग। हाँ। कि ऐसा करेंगे तो तो ऐसी फूट है। पैदा अब होगी। ये क्या, इसको उकसाना चालू करेंगे। जी अगर इसको संगत जो मिली, इसकी मिलेगी, जो इसको भड़काने में लगी रहेगी और सफल हो जाएगी भड़काने में, तो जी। बेपटरी हो जाएगा वो। जी जी बेपटरी हो जाएगा तो वो भी 1-2 साल कोशिश कर लेगा।
राजनीति में तो चलता है। गुलाम नबी आज़ाद थोड़ा सा नाराज हुए थे अपनी पार्टी से, तो कैसा उनको लेकर के भावुक भाषण दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में, आपको याद होगा। तो ये मौके का फ़ायदा सब उठाते हैं। जैसे आपने गडकरी की कहा तो सोनिया जी ने मौके को लपक लिया था। अब शिवराज ने कहा है तो अभी तो राजनेताओं ने लपका हो ना लपका हो ये तो नहीं पता, लेकिन ये जो 3-4 बड़े पत्रकार जो बाहर हो गए हैं वो जरूर लपक लिए हैं। भाई, ये तो एक चीज़ आप मेरे को बताइए, चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने जी, उनको मालूम नहीं था कि उनकी सरकार अल्पमत की सरकार है, बिल्कुल मालूम सरकार रहेगी और इंदिरा गांधी के भरोसे टिकी रहेगी जी। इंदिरा गांधी को इतना प्रताड़ित किया, इंदिरा गांधी ने उनको प्रताड़ित किया जी, और वो भूल गए सारी बात। इस लालच में आ गए कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, नाम लिखाना है प्रधानमंत्री की लिस्ट में जी, और संसद फेस नहीं कर पाए। जो सामान्य बात हम सामान्य लोग जानते हैं, समझते हैं, उस बात को समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो कहा जाता है ना जी, वो इसी प्रकार के लोगों के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। तो शिवराज चौहान भी अगर मान लो पलटी मारेगा ना या असंतोष को प्रकट करेगा और बेलाइन पटरी होगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, मतलब कुल मिला के इन तीनों का हश्र वैसे हुआ जैसे आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, यशवंत सिंह का, जसवंत सिंह का, इन लोगों का हुआ था 2014 में। जो उनके तो कोई हर्ष हुआ नहीं ना, सम्मान नहीं, तो वो बैठ गए चुपचाप घर में अपने। नहीं तो बैठ गए इसीलिए सम्मान है जी, अगर बैठे नहीं होते तो तो लात मार के निकाले जाते जी। लेकिन अपने बुजुर्गों के साथ इस तरह का, या जो लोग साथ में काम कर रहे हैं इतने वर्षों से, मैं देख रहा था वसुंधरा राजे को एक चिट राजनाथ सिंह अभी खूब वायरल हो रही हो, वसुंधरा राजे उसको पढ़ रही हो और पढ़ने के बाद जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, अब आप तीनों का चेहरा आप देखिए कि जिस समय उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा रही थी साय जी को या मोहन को या वहाँ क्या नाम उनका, भजन लाल को, तो उस समय इनके बाजू में बैठे हुए लोग या इनका जब प्रस्ताव रख रहे हैं तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो वो मतलब अपन तो छोटी बुद्धि के लोग हैं, जर्नलिस्ट है, हमको क्या लेना देना राजनीति से। लेकिन कई बार होता है ना कि अपने बुजुर्गों के प्रति या अपने उन भाइयों के प्रति जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका, अपनी भूमिका निभाए हैं, उनको कम से कम इतना तो सहारा मिलना ही चाहिए कि भाई ठीक है चिंता मत करो, या पब्लिकली कह देना चाहिए कि भाई इनकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, अब यहाँ है। तो शायद उनको, उनके समर्थक भी खुश रहते कि चलो कुछ तो सम्मान मिला। उसमें भी अगर आप कोताही बरत देते हैं तो सीधी सी बात है, फिर तो दूसरे लोगों को भी विचार करना चाहिए कि भाई मेरे साथ भी यही होगा, नरेंद्र मोदी के साथ कल होगा ऐसा, तो फिर उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर 29 में नरेंद्र मोदी इच्छा करेगा तो उसके साथ भी वैसे ही होगा। तो करने वाला कौन होगा? तो पंखा ही नहीं रखेगा, यही अमित शाह होगा। आप काहे की चिंता कर रहे हो? यही अमित शाह होगा जी, क्योंकि तब तक अमित शाह भी आज भीड़ जुटाऊ नेता तो है ना अमित शाह जी, और जितनी दृढ़ता से बात रखता है उतनी दृढ़ता से मोदी जी भी नहीं रखते बात जी, झाड़ देता है। हाँ, कई बार लोग बोलते हैं गुंडे की भाषा बोलते हैं। हाँ, राजनेता की भाषा नहीं है। हाँ, तो ये गुंडे की भाषा कब तक चलेगी? जब तक मोदी लाइन पे रहेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब तक। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो अमित शाह की कोई नहीं सुनेगा भैया। नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं आपको अनेक उदाहरण बता सकता हूँ जी। अच्छे आदमी के खिलाफ खराब आदमी चुनाव जीत गया, सिर्फ इसलिए जीत गया कि इस अच्छे आदमी के पीछे जो लोग हैं उनका मुकाबला अच्छा आदमी नहीं कर सकता, खराब आदमी कर सकता है। जी, इसलिए अच्छे आदमी को मत जीताओ, खराब आदमी को जीताओ। जी जी, होता है। और कल जो देखा गया, जो हमने कहा कि पर्ची को देख रही हैं, ये हम लोग पहले अखबारों में खूब, जब अखबार में लिखा करते थे, रहते थे, प्रिंट में थे, तो उस समय एक चलन था, अब तो चलन खत्म हो गया, कि झलकियाँ दिखी जाती थी। मतलब खबरें नहीं पढ़ता था आदमी, झलकियाँ जरूर पढ़ता था। तो झलकियाँ ऐसे ही हैं, वसुंधरा राजे की वो चिट्ठी हाथ में, रमन सिंह का चेहरा। कल दो दृश्य और आपने महसूस किया होगा, वो चैनलों में चल रहा है कि भूपेश की तरफ आगे बढ़ते हुए और बघेल जी ऐसा कहते हुए योगी को, रमन सिंह को, कई नेताओं को दरकिनार करते हुए जाके प्रधानमंत्री का भूपेश बघेल से हाथ मिलाना। तो कांग्रेसी लोग तो खुश हैं कि बघेल को अभी भी लोग मानते हैं। लेकिन ये, और दूसरा एक वो सामने जो सेंट्रल टेबल रखा हुआ था, उसको खुद जब सरकारें लगे तो सारे के सारे ओम माथुर, स्वयं विष्णुदेव साय, राज्यपाल, सारे के सारे हड़बड़ा गए और अपने खींचने लगे थे, जेपी नड्डा भी।
तो ये जो छोटी छोटी झलकियां होती हैं ये भी कई बार बड़ा संदेश दे जाती हैं, है ना। और वो फिर उसमें लोगों को ये लगता है कि कुछ को लगता है कि देखो ये फोटो खिंचवाने के लिए किया गया, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं वो उनकी सहृदयता है कि सब लोगों के साथ समान व्यवहार करना, सब लोगों के दिल में जगह बनाने के लिए इस तरह का प्रयास करना। तो अपने अपने वो बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, देखिए एक चीज़ मैं बताऊं, जी आप इन सारी चीज़ को नौटंकी मान लो। जी फिल्म में एक्टर में कोई कर सकता है क्या इतनी नौटंकी? नहीं सब चीज़ को नौटंकी मान लो ना आप। जी जो वो मन की बात करते हैं उसको भी नौटंकी मान लो। जब खिलाड़ी जीत के आते हैं तो उनके साथ डिनर करते हैं, 2 घंटे का समय दे के उनसे बात करते हैं, जी उसको भी नौटंकी मान लो आप। ये जो कर रहे हैं, क्या फिल्म एक्टर में कोई इतनी नौटंकी कर सकता है क्या? नौटंकी ही मानो ना आप। जी कर सकता है क्या कोई इतनी नौटंकी? हाँ, वो एक अदाकारी तो है इनमें वो। फिर तो आप उसको, जैसी आपकी सोच है, जैसा आपका मन है, जी। जैसी आपकी दृष्टि है, वैसा आप सोच लो। हाँ, वो अब झांकी नहीं जैसे वो भावना। जो पत्रकार, जो असंतुष्ट पत्रकार हैं, अब वो तो खाली उसमें बुराई ही खोजेंगे ना। जी अब रवीश कुमार को हिंदुस्तान में कभी अच्छाई दिखी ही नहीं, जी कभी नहीं दिखी हिंदुस्तान में अच्छाई उसको। हाँ, कई लोग हैं, पुणे प्रसून वाजपेयी हैं, ये लोग सब खाली हिंदुस्तान में उनको बुराइयां दिखती हैं, अच्छाइयां नहीं दिखती। जी आज तक तो हिंदुस्तान की गरीबी को ही बेचते आए हैं, चाहे वो फिल्म वाला हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो। जी हम गरीब देश के लोग हैं, कटोरा लेके पहुंच गए भीख मांगने के लिए। हम गरीब देश के लोग हैं, हमारी जनता गरीब है, भीख को ही बेचते रहे हैं। जी जी साली भिखारियों पर शूटिंग बनती है, फिल्म बनती है, उसको पुरस्कार मिल जाता है, इंटरनेशनल में उसको जगह मिल जाती है। हाँ, वो छवि तो हमारे देश की बना रखी थी लोगों ने, अब लेकिन बेहतर हो रही है, अब बेहतर हो रही है। विष्णुदेव ने चार्ज ले लिया है, अब हमारी आपकी नज़रें टिकी हुई हैं कि मंत्री कौन होंगे। तो यहाँ जिससे भी बात करो तो कहता है यार कोरबा में भी मंत्री को हराने वाले को मंत्री बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, कोरबा के हित में है। सब अपने अपने इलाके की बात कर रहे हैं। जो उनके यहाँ वरिष्ठ नेता हैं उनकी ख्वाहिश है कि विधानसभा में ये पहुँच गए हैं तो ये मंत्री भी बने, लेकिन बनना सिर्फ 12 को है, 2 तो बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में साय जी के लिए कठिन तो है। अब लिफाफा मिल गया, उसमें जो नाम लिखा हुआ है तो कह देंगे भाई नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, मैं क्या करूं। लेकिन क्षेत्रीय संतुलन बनाना और ये सारी चीज़ों का ख्याल अगर उसमें रखा हो गया होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो थोड़ी सी मायूसी होगी लोग। लेकिन बगावत कौन करेगा? जब आडवाणी नहीं कर सके तो लोग क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, बगावत की हैसियत नहीं है ना जी। आप मान लो लखन को अगर नहीं बनाते हैं तो लखन बगावत कर लेंगे क्या? संभव हैसियत नहीं है क्या बगावत की? संभव नहीं है। फिर तो उस बात को सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी विपक्षी तो खोजेंगे ना, असंतोष बढ़े, बगावत बढ़े, तो जिसे मोदी को झटकने का मौका मिले उनको। जी, विपक्षी तो खोजेंगे उस चीज को। हाँ इनकी। और आपको बता दूं, जी। हिंदुस्तान में मोदी को चाहने वालों की जितनी बड़ी संख्या है, उतनी ही बड़ी संख्या मोदी का विरोध करने वालों की भी है। जी हाँ, वोट प्रतिशत देखते हैं तो है ना भाई। हाँ जी, अगर उनको पसंद करने वाले सभी होते तो वोट प्रतिशत 100 चला जाता ना। फिर तो अगर 42, 43, 44 पे आप हैं तो इसका मतलब है कि बाकी लोग भी आपसे नाराज रहते हैं या उनकी पसंद कोई और है। चलिए कोरबा को रुख कर लेते हैं। कोरबा से जुड़ी खबरें आज कुछ खास नहीं है, फिर भी बताना तो पड़ेगा कि क्या छपा है। 1 करोड़ रुपए में बने सुसज्जित नॉनवेज मार्केट में व्यापारी शिफ्ट नहीं हुए तो भवन बन गया खंडहर। ये पहली खबर एक अखबार की। वन विभाग के रेस्ट हाउस, रेंजर ऑफिस और घर का ताला टूटा। हत्या के मामले में अपचारी बालक को 10 साल जेल। एससीसीएल की भूमिगत खदान प्राइवेट कंपनी को सौंपी। कोयला कंपनी और कल्याणी कोल माइनिंग के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। आचार संहिता खत्म, राशन कार्ड के लंबित आवेदनों पर कार्रवाई शुरू। पहली खबर एक अखबार की। स्कूलों में पहुंची डाइट की टीम, परखा बच्चों के शैक्षणिक विकास का स्तर। डॉक्टर के पुत्र ने लगाई फांसी, मौत। एससीसीएल में वासितों के लाइफ रोस्टर में बेटी भी शामिल। शराब पीकर बच्चों से गाली गलौज करने वाला शिक्षक निलंबित। बालकों की सुरक्षा संकल्प के 2 वर्ष पूरे, सुरक्षा संस्कृति को मिला बढ़ावा। सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अब चुनाव के बाद हम लोगों को खबर भी नहीं मिल रही। कभी कभी कुछ खबरें ऐसी रहती हैं जो आपके और हमारे पढ़ने लायक होती हैं, देखने लायक होती है। नहीं तो हम लोग भी जिसको बोलते हैं ना भरावल बूता करते हैं
कि चलो कुछ भी ले आओ यार, टाइम तो हमको आधे घंटे का 1 घंटे का समाचार दिखाना है तो कुछ न कुछ तो भरना पड़ेगा। वैसे इन लोगों को है 4 पेज है तो कुछ न कुछ भरना है। तो इसी समय कुछ समस्याएं हमारे सामने आती हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं रहेगा तो समस्या खोजो। तो अभी हमारे पास खबरें कम है तो समस्या खोज रहे हैं। तो वैसे ही है कि नॉनवेज मार्केट बन गया, व्यापारी सेपने हुए भवन बन गया खंडार, जबकि वहाँ जाओगे तो आपको दिखता है बाहर से लटके हुए 2-4 ठो जानवर दिखाई देते हैं, लेकिन अब अंदर क्या पोजीशन हो तो जो उसके शौकीन लोग हैं वो जाएंगे तो पता लगेगा। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा अब थोड़ा सा जो अभी वातावरण है। कोरबा में कई जगह इस समय होता है, नवधा खूब होता है, ठंड, धान कटता है, किसान थोड़ा सा संपन्न होता है, उसके घर में अनाज रहता है, तो वो फिर इस तरह के कामों में लग जाता है। श्रीमद् भागवत कथा भी खूब हो रही हैं। नवधा तो 9 दिन का होता है, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है, राम कथा भी होती है 9 दिन की। तो ये अभी वातावरण इस तरह का बना हुआ। इसी वातावरण के बीच में मैं रोज़ बात कर रहा हूँ ना इसके विषय में। भगवान राम का उनके आवास में, उनके मंदिर में, जो मंदिर बन रहा है वहाँ 22 जनवरी को उनके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, यानी भगवान वहाँ विराजमान होंगे। तो वातावरण जो बन रहा है अभी पूरा का पूरा, राजनेता अपने ढंग से उसका लाभ लेते हैं, लेते रहें, लाभ हानि हो जाने, लेकिन हमें आपको जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो मुझे लगता है कि वो उसको तो कोई नहीं बांट सकता। नहीं, सानू को बांटना पड़ेगा ना। कोई नहीं बांट सकता, क्या मतलब? नहीं, छीन नहीं सकता, बांट नहीं सकता, गलत बोले, छीन नहीं सकता। हाँ, छीन नहीं सकता जी। देखिए, एक चीज बताऊं आपको, मुंह से आदमी बोलता नहीं था जी, पर मन में कसक तो थी जी, कि भाई हम राम जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बना पा रहे हैं, जी, उसकी कसक तो थी। कैसा गजब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान में राम के जन्म स्थान पर मंदिर नहीं बना पा रहे हैं जी। और आज जब बन रहा है तो खुशी तो होगी। और बन रहा है तो भी भव्य बन रहा है, ऐसा वैसा नहीं बन रहा है, बहुत भव्य बन रहा है। जी। और कोई ताज्जुब नहीं है, विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा और सबसे व्यवस्थित तीर्थ स्थल में अयोध्या की गिनती हो जाए। हाँ, वहाँ जैसा काम चल रहा है उसको देखते हुए तो लग रहा है ठीक है, काम को पूरा होने में लगेगा, हाँ, समय लगेगा, 5-7 जी। साल और लगेगा जी। पर 5-7 साल के बाद में ऐसा हो जाएगा कि कोई कहेगा मैं एक दिन में अयोध्या से वापस आ जाऊं, तो संभव ही नहीं है उसके लिए। जी। एक दिन में क्या क्या देखेगा वो? कुछ भी नहीं देख पाएगा। हाँ हाँ, खाली भगवान के दर्शन करने हैं तो हो सकता है आप करके आ जाए, लेकिन बाकी चीजें आप नहीं देख पाएंगे। और मान लो सब चीज़ों को खाली सरसरी नज़र से भी देखना है तो आपको कम से कम 4-5 दिन चाहिए। जी। और भक्ति भाव से देखना है, श्रद्धा की दृष्टिकोण देखना है तो ज़्यादा समय चाहिए हो। जी। फिर तो उसी सब के लिए तो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं वहाँ पे, होटल बन रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं, और लोग अगर एक साथ वहाँ 10-15 लाख 20 लाख लोग हो जाए तो उनके रहने बसने की, उनके खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो, इस दिशा में काम चल रहा है। फिर अयोध्या से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बनारस, बनारस से फिर वो विंध्याचल देवी, फिर वो चित्रकूट की तरफ उसको जोड़ करके कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, ये ऐसा लगता है कॉरिडोर बनाया जा रहा है और प्लेन सेवा दी जा रही है। जी। मतलब इन तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए प्लेन की सेवा दी जा रही है। जी। मान लो जिसके पास समय कम है, खाली दर्शन ही करना चाहता है, तो कम समय में दर्शन कर ले भाई। हाँ, वो घरेलू उड़ान से जोड़ देंगे हाँ, उसको। घरेलू उड़ान से जोड़ रहे हैं उसको। जी। जैसे 4 धाम की यात्रा करने लोग जाते हैं तो वहाँ हेलीकॉप्टर सुविधा है, तो उस तरह की सुविधाएं यहाँ भी हो जाएंगी कि आपके पास समय कम है, पैसे ज़्यादा है, तो आप वो सारा काम जो आपको कई दिन लगना है वो जा करके कर लेंगे। और इसमें इस बीच में जो थोड़ा सा कुछ विरोधी स्वर जो सुनाई पड़ते हैं, वो फिर वही कहा जा सकता है उनके बारे में भी कि भाई ठीक है, उनका राजनीति करने का तरीका है, उनको करने दीजिए, आप इधर ही अपना ध्यान लगाए रहो। और भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं, बल्कि ये श्रद्धा वाली बात में तो कोई कांग्रेस और भाजपा की बात आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन भाजपा उसका लाभ इसलिए ले लेती है कि वो उसके नज़दीक है। वर्षों से इसकी बात कर रहे थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, तो कुछ न कुछ तो किया उन्होंने। कुछ नहीं किया, पूरा किया। जब मंदिर ही बना दिया तो बचा क्या? जी। पूरा ही कर दिया उसने। और क्या है, मेरी समझ में देश का नैरेटिव पूरा बदल गया है। जी। पहले
धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को दबाने का काम चलता था जी और अल्पसंख्यकों को खुश करने का काम चलता था। जी अब पूरा नैरेटिव बदल गया है। जी अल्पसंख्यकों को भी अपनी भावनाएं धाराएं बदलनी पड़ेगी, उनको भी इसको देश का सम्मान है के स्तर का सम्मान देना पड़ेगा। जी 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 नहीं देंगे तो उनके लिए भी मुश्किलें हैं। जी जी उतना बिल्कुल आसान नहीं है उनके लिए भी। जी बिल्कुल बिल्कुल है। और अब तो वातावरण इस तरह का बन रहा है कि भाई ठीक है, हम अंततः हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, इस भाव को लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र का विकास होगा और साथ साथ हम भी कहीं ना कहीं विकसित हमारी भी बुद्धि खुलेगी, हमारा परिवार भी खुशहाली को ओर अग्रसर होगा। क्योंकि जो देश संपन्न होगा तो स्वाभाविक है कि हम संपन्न होंगे, या हम संपन्न होंगे तभी देश संपन्न होगा। लेकिन यहाँ तो लोग, उनको ये लगता है कि कुछ भी हो, कुर्सी हमें चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े कर जाएंगे। है ना, गद्दार तो हर युग में रहते थे ना जी हर युग में गद्दार रहे हैं। जी तो वो उन गद्दारों का जो वंश चला है जी तो उस वंश में सुधार की गुंजाइश कम रही है। हाँ, वो सब अपने ढंग से चला करते थे। खबर में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा, वो चूंकि उतर गया था ध्यान से, एक कॉलेज की बात थी, नाम नहीं लूंगा उसका, हालांकि केएन कॉलेज की बात है, कह ही दें। वहाँ पे एक लड़का राष्ट्रगान के लिए खड़ा हुआ, राष्ट्रगान चल रहा था, सम्मान में खड़ा हो गया, तो उसके साथ बदतमीजी की गई, मामला परवान चढ़ा, प्रिंसिपल को पता चला, कल हमने खबर दिखाई, अभी भी चल रही खबर। तो सफाई दे रहे हैं सब लोग अपनी तरफ से, लेकिन ये पहले इस तरह की बातें नहीं होती थी। पहले चलो ठीक है, कोई खास बात नहीं, लेकिन आज राष्ट्र जहाँ आ जाता है वहाँ फिर ये हो जाता है कि ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया इसने। हो सकता है बीच में खड़े हुए हों जिन लोगों ने उनको टोका, जिन लोगों ने विरोध किया, उनने ध्यान न दिया हो कि राष्ट्रगान चल रहा है जिसके सम्मान में लड़का खड़ा है। अब हालांकि वो कह रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि बदतमीजी किए हैं, वो कह रहे हैं कि ये भड़ास निकाल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर सच भी मान लें तो दोनों चीज़ें हैं कि पहले कोई ख़ास बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में तो जहाँ राष्ट्र की बात आ जाती है, राष्ट्रगीत का अपमान की, राष्ट्रगान का अपमान की, विशेष करके गान का, गीत तो कई हैं, तो गान वाले मामले में थोड़ा सा कठोर हो जाते हैं लोग। लोगों को लगता है नहीं, अभी वातावरण इस तरह का है, जो ऐसा कर रहा है उसके विरोध में उसको ठीक कर देने का यही अवसर है। तो ये भी मुझे लगता है कि ठीक ही है, कोई बुरी बात नहीं है। देखिए एक चीज़ बताऊं, सम्मान होता है दिल से। जी कोई सम्मान नहीं देना चाहता ऐसा नहीं है, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है, अनजाने में भी चूक हो सकती है। अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो उसको हल्का पनिशमेंट मिलना चाहिए, वार्निंग मिलनी चाहिए, उसके कान उमेठे जाने चाहिए, जिससे उसकी समझ विकसित हो। और वो तो कॉलेज का लड़का है, तभी वो बालपन ही है, समझ लो। उसने गलत भी किया है तो खाली समझाने और डांटने तक ही अपराध किया है उसने। जो लोग, हमारे देश में तो स्थिति ये बनी हुई है जी कि जो लोग तिरंगे को जलाते हैं, तिरंगे पे हकते मुकते हैं, लोग उनका साथ देते हैं। जी राजनेता उनका साथ देते हैं। जी भारत माता को डायन कहने वाला आजम खान, हाँ, वहाँ मंत्री था, पावरफुल मंत्री था, पावरफुल मंत्री था। जी मतलब किसी के साथ कुछ भी करवा दे, इतना पावरफुल मंत्री था। जी तो इस पर लगाम तो लगना चाहिए। देखिए, देशभक्ति की एक अलग स्थिति है, अलग परिभाषा है। हम लोग उदाहरण देते हैं जापान का। जी जापान में लोग अपने देश की बुराई नहीं सुन सकते, जी टाइम के पंचुअल हैं। ऐसा नहीं है कि जापान में सारे लोग पैसे वाले हैं, गरीब वहाँ भी हैं, जी पर देश की बुराई नहीं करते हो। बिल्कुल यही कारण हमारे तो यहाँ तो मैं ऐसे ऐसे लोग बता दूंगा जो बालकों से उनकी ज़िंदगी चलती है, बालकों से कमाते खाते हैं और बालकों को ही गाली देते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ लोग भी हैं, हिंदुस्तान से उनकी ज़िंदगी चलती है, हिंदुस्तान से उनकी रोजी रोटी चलती है, हिंदुस्तान का वो खाते कमाते हैं और हिंदुस्तान को ही गाली देते हैं।
वो ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से भी संतुष्ट नहीं रहते। हाँ, तो क्या है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा दंडित तो करना चाहिए। थोड़ा नहीं, पर्याप्त दंडित करना चाहिए, ताकि एक उनके जहन में रहे कि नहीं, देखने वालों के, कि अगर हम कुछ करेंगे, जैसे अंग्रेजों के समय में था, खुले तौर पर जो गड़बड़ किया है तो एकदम सरेराह चौराहे पे उसको सजा दो ताकि दूसरे लोग देखें। अभी भी शरिया कानून के तहत जो होता है उनके यहाँ यही तो है कि अपराध एक करेगा तो उसको जो सजा मिलेगी उससे दूसरा आदमी सबक लेता है। और राष्ट्रगान के मामले में तो हम लोगों को बचपन में जो सिखाया गया था, जब स्कूल में पढ़ने गए पहली दूसरी क्लास में, जो थोड़ा थोड़ा होश है, तो उस समय भी ये था कि राष्ट्रगान चल रहा हो तो आप जहाँ भी हों वहाँ पे आप ठहर जाइए राष्ट्र का सम्मान करने के लिए, है ना। तो आदत थी। कई बार बड़ा हास्यास्पद दृश्य उपस्थित हो जाता था कि साबुन लगा के खड़े हैं नहाने के लिए और वो उसी समय वो राष्ट्रगान तो खड़े हो गए, ऐसा पता लगा आंखें जल रही है। वो भी लोगों ने किया, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर तो आया है और उस अंतर को फिर से ठीक करने के लिए जो वातावरण बना है, इस वातावरण का लाभ मिलना चाहिए। देश एकजुट होता है, इस किसी भी मामले में देश जुट हो तो अच्छा है। अब फिर वही चलते चलते एक बार फिर मन वहीं जा रहा है कि मोहन यादव का एक ठो बयान आया ना कि जिसमें काट दूंगा, और इनका भी बयान आया था प्रेम साय जी का, गला काट दूंगा। तो आजकल ये आक्रामक जो तरीका अपनाया जा रहा है राजनेताओं द्वारा, जिनको बड़ा धैर्यवान माना जाता था कि इनके सामने किसी भी तरह की बात लेके कोई जाए तो बड़ी शालीनता से उसका निपटारा करने का काम उनका होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जो ज़्यादा आक्रामक है वही ज़्यादा चर्चा में है, और वो उसी के पास, सत्ता भी उसी के पास घूम घाम के जा रही है। सुना है आपने मोहन यादव का वो बयान? भागवत सुना है मैंने जी, परंतु वो बयान में संशोधित किया गया होगा। जी, मारने काटने की बात तो नहीं लिखा है जी, बयान में। तो इतना जरूर उसने कहा है कि आवाज़ बंद करवाने की बात करने वालों, जहाँ से आए वहाँ पहुँचा दिए जाओगे। जी। अब उसके जो भी अर्थ निकाल लो आप। वही कह रहा हूँ कि इस तरह की भाषा बोलने वाले पहले किनारे कर दिए जाते थे, आजकल उनकी ताजपोशी हो रही है। नहीं, किनारे कर दिए जाते थे, इसीलिए तो 800 साल 1000 साल गुलाम रहे ना आप। 800 साल तो मुसलमानों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे आप। मतलब अब सुभाष बाबू का जमाना आ गया है, गांधी का जमाना गया कि एक थप्पड़ मारो एक गाल पे, दूसरा गाल सामने कर दो। देखिए अब तो आ गया कि अगर थप्पड़ मारे तो हाथ तोड़ दो। सुनिए, देखिए बताऊं, हर चीज में प्लस और माइनस होता है जी, हर चीज हर जगह लागू नहीं होती। जी, गांधी जी की जो योजना थी वो थी अंग्रेजों के साथ मिलकर और उनसे शासन अपना लो, जी, तो वो अंग्रेजों के साथ मिले, हो उनकी पार्टी में शामिल हो गए और उसी के भीतर लड़ते रहे, उनके चहेते बने रहे। इसीलिए जब सत्ता सौंपी तो उसी को सौंपी उन्होंने, सुभाष बाबू को सत्ता नहीं सौंपी। उसके पहले सुभाष बाबू पर्दा हो गए थे। जी, परंतु दबाव तो सुभाष बाबू का काम किया ना, जी, कि भाई अब ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि हम राज नहीं चला सकते, इसलिए उन्होंने राज छोड़ा। जी, कोई महात्मा गांधी के कहने से राज छोड़ा है अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है। जी, तो वो तो बहुत कारण थे उसके। हाँ। जी, वो एक प्रयास उनका था लोगों को एक नया परंतु आंदोलन वो की। समझे अंग्रेजों के प्रिय थे, जी, अंग्रेजों को अच्छे लगते थे वो। हाँ, लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे और अंग्रेजों को मजबूर किया गया था। और सुभाष बाबू ने बाहर से, तो इन्होंने अंदर से, दूसरे लोगों ने, और जो भी तरीका जिसके पास था, वो एक वो विप्लव का जो समय था उसको जब इतिहास में पढ़ने को मिलता है तो लगता है कि देखिए हर व्यक्ति उस समय संघर्ष कर रहा था। अलग बात है कि कुछ लोगों का नाम उसमें सामने आता है, और बिल्कुल सही बात है कि वो कहा जाता है ना कि जब बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, तब रोने का समय आ गया, रोना शुरू कर दिया, सब ठीक हो रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं। होगा, और इसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ भी मिलेंगी। जी, क्योंकि हर जगह हर चीज लागू नहीं होती। जी, 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 कुल मिला के सुफल ज़्यादा दिखाई देगा। हाँ, अच्छा परिणाम ज़्यादा होगा। कुछ न कुछ तो गड़बड़ियाँ होंगी, लेकिन परिणाम अच्छे होंगे। और परिणाम अच्छा तभी माना जाता है जब सब खुश हो। किसी एक पक्ष को नाराज करके
बाकी पक्षों को खुश किया जाए वो भी ठीक नहीं, जो नाराज़ होते हैं उनको भी अपने साथ लेकर के चलना ही देश हित में होता है। चलिए ग्रैंड एशियन हेडलाइंस को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का और धन्यवाद भी आप आए समय निकाले। शुक्रिया।